गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सिमेज में 2023 के लिए एडमिशन सीजन ऑन हो चुका है और ऑलरेडी हमारे यहाँ पर 4 बैचेस में एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। 2 बैचेस में 1 महीने की पढ़ाई भी हो चुकी है और 5th बैच में एडमिशन अब शुरू हो चुका है। और ये 5th बैच वो बैच होगा जिसमें कि ब्रिज कोर्स की क्लास आखिरी क्लास होगी, यानी कि जो इसके बाद के बैचेस होंगे उनमें ब्रिज कोर्स के बैचेस नहीं होंगी, ब्रिज कोर्स की पढ़ाई नहीं होगी। तो ये अपने आप में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ब्रिज कोर्स के बारे में मैंने पहले हमारे किसी वीडियो में जरूर बताया था कि किस तरीके से ब्रिज कोर्स के माध्यम से छात्रों को फायदा होता है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे एक बेसिक स्किल्स हो, वो कोर्स को ज़्यादा अच्छे तरह से कर पाते हैं और समझ पाते हैं। तो ये ब्रिज की आखिरी बैच होगी। इस बीच छात्र के कई सारे प्रश्न हैं छात्रों को लेकर के, खास तौर पर जो अभी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम FYUP को लेकर के बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। तो 4 ईयर प्रोग्राम जो है ये इसको लेकर के अभी एक नीति नहीं बन पाई है कि बिहार के जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज में ये 4 ईयर का प्रोग्राम होगा या 3 ईयर का प्रोग्राम होगा। जैसे कि पटना विश्वविद्यालय ने आज ही स्पष्ट किया है, कल स्पष्ट किया था, आज अखबारों में भी आ गया है कि पटना विश्वविद्यालय में जो BCA का या BBA का जो कोर्स है वो 3 साल का ही अभी होगा और वहाँ पर 4th ईयर का जो ऑनर्स जो रिसर्च डिग्री होती है वो नहीं मिलेगी, सिर्फ BBA BCA की डिग्री ही मिलेगी। अब पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की जो हमारी पास जो सूचना मिली है वो ये है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय चाहता है कि छात्रों को 4th ईयर का विकल्प भी मिले, BBA BCA में भी। BBM वहाँ पे कहते हैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में, BBA के कोर्स को BBM का नाम वहाँ पर दिया गया, दोनों एक ही कोर्स हैं। तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में भी प्लान ये हो रहा है कि 4 ईयर का ऑप्शन मिले, यानी कि बच्चों को 3 साल में ग्रेजुएशन डिग्री, BBA की डिग्री या BBM की डिग्री या BCA की डिग्री उनको 3 साल पे मिल जाए, यानी कि जो कुछ भी जैसा चला आ रहा था वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तीसरे साल में बच्चों को ग्रेजुएशन की डिग्री यानी BCA का कोर्स वोकेशनल में या BSc IT का कोर्स या BBM का कोर्स या आर्यभट्ट विश्वविद्यालय की भी अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी तीसरे साल में बच्चों को ग्रेजुएशन की डिग्री एज इट इज़ मिल जाएगी। विकल्प जो एक मिल सकता है जिसकी संभावना है वो ये है कि 4th ईयर का ऑप्शन पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में भी और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में भी मिलने की संभावना है। अब ये 4th ईयर का ऑप्शन जो है ये सबके लिए है नहीं। 4th ईयर का ऑप्शन उनके लिए है जिनका 75% का अटेंडेंस हो, 7.5 CGPA का उनका स्कोर हो, 6 सेमेस्टर में 3 साल में 7.5 CGPA का कंसिस्टेंट स्कोर हो। तो जो छात्र इसको मेंटेन कर पाएंगे सिर्फ उन्हीं छात्रों को 4th ईयर में एडमिशन का विकल्प मिलेगा। और एक बड़ी बात यहाँ पर यह हो रही है कि जो सिलेबस था, जो कई बार मैंने भी कहा कि आर्यभट्ट विश्वविद्यालय का सिलेबस जो है वो थोड़ा सा बाद में बना तो वो थोड़ा बेहतर है, लेकिन अब की स्थिति बदल जा रही है। अब की स्थिति में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का सिलेबस हो चाहे आर्यभट्ट विश्वविद्यालय का सिलेबस हो, बहुत संभावना है कि दोनों एक ही हो जाएगा। और जिस तरीके से पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय अपने सिलेबस पे काम करने जा रहा है, काम कर रहा है, हम लोगों की तरफ से भी हमसे भी मांग हुई है कि आप लोग सिलेबस के लिए अपने इनपुट्स दीजिए। तो जो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का सिलेबस जो है वो आज के डेट में बिहार में सबसे बेस्ट सिलेबस होने वाला है, जो जिस तरह से चीज़ों को, जिस तरह के पेपर्स को शामिल करने की बात चल रही है। तो ये जो सिलेबस का मामला है ये या तो पूरे बिहार में एक होगा या फिर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय और आर्यभट्ट विश्वविद्यालय जैसे जो विश्वविद्यालय जो कि थोड़े प्रोग्रेसिव हैं वहाँ पर सिलेबस बेहतर हो जाएगा। और सेमेस्टर सिस्टम का एक एडवांटेज था जो कि पहले आर्यभट्ट में था, वो एडवांटेज अब पाटलिपुत्र में भी आ जा रहा है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में भी अब सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जा रहा है और जो परीक्षाएं होंगी वो सेमेस्टर सिस्टम में होगी और इसका एडवांटेज स्टूडेंट्स को मिलेगा। एक बात और आती थी कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में पहले ऐसा हुआ, या मगध विश्वविद्यालय जब था, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय नहीं बना था, तब की परिपाटी ये रही कि परीक्षाओं में बहुत विलंब होता था और 3 साल का कोर्स 3.5 साल और कभी कभी 4 साल हो जाता था। लेकिन इस वर्ष जो स्थिति है, इस वर्ष स्थिति ये है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के छात्रों की फाइनल ईयर की परीक्षा कंप्लीट हो चुकी है और मई से पहले ही, अप्रैल आते आते बच्चों की परीक्षा हो गई। मई में अब उन लोग सब लोग बच्चे फ्री हो गए, 6 मई के आसपास सारे बच्चे फ्री हो गए और अब उन बच्चों को हम लोग जॉब के लिए जो भेज रहे हैं, जो बच्चों को विप्रो में जॉब लगा, बच्चों को ICICI बैंक में जॉब लगा, फ्लिपकार्ट में जॉब लगा, अब वो बच्चे ज्वाइनिंग के लिए रेडी हैं, उनको ज्वाइनिंग मिल जाने के लिए, मतलब कई कंपनियों में ज्वाइनिंग मिल जा रहा है, जो टेली परफॉर्मेंस वगैरह में बच्चों को ज्वाइनिंग मिल जा रही है। तो ये एडवांटेज जो मिला वो मिला पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को यहाँ पर, क्योंकि आर्यभट्ट विश्वविद्यालय का अभी बच्चों का 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम खत्म हुआ है। 19 तारीख को एग्ज़ाम खत्म हुआ आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में।
और अब उन बच्चों का पढ़ाई होगा और फिर 6 सेमेस्टर का उनका एग्ज़ाम होगा, फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। तो इस मामले में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ऑन टाइम आ गया है। ऑन टाइम क्या आ गया है, अब तो बिफोर टाइम चल रहा है। तो टाइमली कंप्लीशन का जो पॉइंट है वो एडवांटेज में जा रहा है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में। सेमेस्टर सिस्टम दोनों जगह पे आ जा रहा है। और सिलेबस की बात की जाए तो पाटलिपुत्र का सिलेबस पहले थोड़ा कमज़ोर था, आउटडेटेड था। अब जो सिलेबस लागू हो जा रहा है या लागू होने की बात है, वो अभी लागू हुआ नहीं है, लागू होने की बात है मैं कह रहा हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन आना अभी बाकी है। तो ये जो सिलेबस अब आ रहा है, ये सिलेबस आर्यभट्ट के वर्तमान सिलेबस से फार बेटर है। आर्यभट्ट में भी सिलेबस में बदलाव होने की बात आई है और वहाँ पर भी सिलेबस में बदलाव किया जाएगा। मुझे उम्मीद है दोनों जगह का सिलेबस एक सा रहेगा, एक रूपता रहेगी। मैं खुद दोनों जगह पर कई सारे विषयों को शामिल करवाने को लेकर के मैंने प्रयासरत हूँ और मेरी कोशिश है कि दोनों ही विश्वविद्यालयों में जो आज की टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि पाइथन है, डेटा साइंसेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, या फिर तुम्हारा जो ये वेब में जो PHP है, ये सब चीज़ें जो हैं वो सिलेबस का पार्ट बने। ASP है, ASP.NET है, इनको हम लोग सिलेबस में शामिल करवाएं। तो ये सारे एडवांटेज मिल जा रहे हैं। दोनों ही सरकारी विश्वविद्यालय हैं। आई होप आप लोगों को ये पता है कि दोनों विश्वविद्यालय जो हैं वो राज्य सरकार के विश्वविद्यालय हैं। दोनों विश्वविद्यालयों के गवर्नर जो हैं वो चांसलर हैं। और जब हम बात करते हैं पढ़ाई की, अगर कंपैरिजन मैं कर ही रहा हूँ तो मैं कंपैरिजन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे करना चाहूँगा, वो होगा प्लेसमेंट। और अगर मैं डेटा अभी देखूँ, मैं अभी का डेटा देखूँ, 2023 का डेटा देखूँ, तो 2023 में जो बच्चों को प्लेसमेंट मिला है समझ में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट मैं मानता हूँ ICICI बैंक का और विप्रो का प्लेसमेंट और फ्लिपकार्ट का प्लेसमेंट। ये तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट हुए हैं, इन तीनों में PPU और AQU दोनों के स्टूडेंट बिल्कुल बराबर रूप से प्लेसमेंट पाए हैं। कहीं मैं ये कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि PPU का प्लेसमेंट कमज़ोर है या AQ का प्लेसमेंट ज़्यादा है। इनफैक्ट जो मंथन कुमार को 10 कंपनियों में ऑफर मिला है वो PPU का छात्र है, संकेत PPU का छात्र है। अनेक छात्र PPU के ऐसे हैं जिनको कि 1 से अधिक कंपनियों में, यहाँ तक कि 3, 4, 5 और वो किसी को तो 10-10 कंपनियों में ऑफर मिला है। तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के छात्रों की बात हो, चाहे आर्यभट्ट विश्वविद्यालय की छात्र की बात हो, प्लेसमेंट का जब मामला आता है तो बेसिकली आपकी पढ़ाई के मामले पे प्लेसमेंट होता है। कैसी पढ़ाई की, कैसी तैयारी करी, किस तरह का आपका पर्सनैलिटी है, किस तरह का कम्युनिकेशन स्किल है, ये सब चीज़ें मायने रखती है। और सिमज में हम विश्वविद्यालय का कोर्स पे फोकस करते हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिमज में हम फोकस करते हैं अपनी शिक्षण पद्धति पर, हम फोकस करते हैं अपने एड ऑन प्रोग्राम्स पर। आज चाहे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सिलेबस में पाइथन की प्रोग्रामिंग हो चाहे नहीं हो, हम स्टूडेंट्स को पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं। आर्यभट्ट में डेटा साइंसेज हो चाहे नहीं हो, हम स्टूडेंट्स को डेटा साइंसेज पढ़ाते हैं। PHP दोनों में नहीं है, हम पढ़ाते हैं। ASP दोनों में नहीं है, हम पढ़ाते हैं। ड्रुपल दोनों में नहीं है, हम पढ़ाते हैं। वेब डेवलपमेंट एडवांस दोनों में नहीं है, हम पढ़ाते हैं। हम बच्चों को एडवांस जावा पढ़ाते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर का कोर्स कराते हैं, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट का कोर्स कराते हैं, रेड हैट लिनक्स का कोर्स कराते हैं। हम बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, ये सारे तरह के कोर्सेज हम बच्चों को करा रही हैं। तो सिलेबस में नहीं है, ना तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में है, ना आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में है। तो सिलेबस के मामले में हमारे यहाँ के स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी कोर्स में हो, वो बिल्कुल बराबर होते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 4 ईयर का जो ऑप्शन है, 4th ईयर का ऑप्शन, ये आर्यभट्ट में भी मिलेगा, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में भी मिलेगा। अभी जो नहीं मिल पा रहा है वो पटना विश्वविद्यालय ने जारी कर दिया, उन्होंने 4th ईयर का ऑप्शन दिया ही नहीं है। और कई बार बच्चे ये भी सोचते हैं कि 4 साल का हो जाएगा सर, तो हमको 4 साल लगेगा ग्रेजुएशन करने में। 4 साल नहीं लग रहा है, ग्रेजुएशन करने में आपको 3 ही साल लग रहा है। 3 साल के बाद आपको वो डिग्री मिल जाएगी जो डिग्री आपको आज मिल रही है। जो डिग्री आज 3 साल में मिल रही है, कल भी वही डिग्री 3 साल में मिलेगी। तो फिर 4th ईयर में क्या होगा? 4th ईयर में ये होगा कि जो MBA या MCA आपको 2 साल और 3 साल का करना पड़ता और फिर आप PhD करते, वो आप 1 साल का FYUP 4th ईयर करके, जो कि रिसर्च ऑनर्स डिग्री होगी, तो वो रिसर्च ऑनर्स डिग्री 4th ईयर की जब आप ले लेंगे तो आपको 2 साल का MBA नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली PhD कर सकते हैं, डायरेक्टली डॉक्टरेट प्रोग्राम में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आपका 1 साल बच जाएगा। 3 साल का BBA और फिर 2 साल का MBA और फिर PhD, उसके बजाय 3 साल का BBA और फिर 1 साल का रिसर्च एंड ऑनर्स डिग्री और उसके बाद MBA। ये नया सिस्टम आया, ये नया फॉर्मूला आया है। ये तो बच्चों के एडवांटेज में है। और 4th ईयर कंपलसरी नहीं है।
जैसे अभी 3 साल की पढ़ाई हो रही है, वैसे ही 3 साल की पढ़ाई करके बच्चे वही डिग्री ले सकते हैं 3 साल के बाद जो डिग्री आज मिल रही है। 4th ईयर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, एक एक्स्ट्रा विकल्प है, फैसिलिटी है, जिसके कारण आपका 1 साल बच सकता है पीएचडी करते वक्त। तो ये एडवांटेज है 4th ईयर, और सबको है भी नहीं। उसी स्टूडेंट को मिलेगा जिसका 7.5 सीजीपीए पहले 6 सेमेस्टर में रहेगा और जिसका 75% का अटेंडेंस रहेगा। तो ये सारी बातें मैं आप लोग को स्पष्ट किया। और एक बात और, बहुत से बच्चे जो कि इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं पहले पटना के 3, 4, 5, 6 कॉलेज में अप्लाई करूंगा और फिर मैं सोचूंगा कि कहाँ एडमिशन लूं, तो ऐसे बच्चे सिमज में नहीं आ पाएंगे। आपको जीवन में ग्रेजुएशन 2 बार नहीं करना है, आपको ग्रेजुएशन सिर्फ एक ही बार करना है। अब आपको ये सोचना होगा कि ग्रेजुएशन के लिए, बीसीए के लिए, बीबीए के लिए जो सबसे बेस्ट कॉलेज है स्टेट में वो कौन सा है। और स्टेट में मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको अगर स्टेट के बाहर जाना है तो वो आप पीजी कोर्स के लिए जाइए, वो आप एमबीए या एमसीए के लिए जाइए। बीसीए के लिए, बीबीए के लिए बिहार में आपको वो शिक्षा मिल सकती है, वो एजुकेशन मिल सकता है, वो स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स मिलेगा जो बिहार के बाहर भी आपको शायद ना मिल पाए। क्योंकि जितने एड ऑन मैंने आपको बताए हैं, इस तरह के ये सारे एड ऑन जो हैं ये बाहर के कॉलेजेस में भी नहीं कराए जा रहे हैं इस लेवल पर। क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स, गेम डेवलपमेंट का कोर्स, चैट जीपीटी का कोर्स जो हमारे स्टूडेंट को हमने करवाया। तो ये आपके लिए एडवांटेज है। और डीले करने वाले बच्चे जो हैं उनको हम लोग सही से स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, ब्रिज कोर्स नहीं करा पाते हैं, इनिशियल जो हमारी प्रिपरेटरी कोर्सेज होती है वो नहीं करा पाते हैं, और उनका ना तो फाउंडेशन हो पाता है ना उनका ब्रिज कोर्स हो पाता है। और वैसी स्थिति में वो बच्चे सिमज की जो पढ़ाई का जो पेस होता है, जो स्पीड होती है, वो बच्चे उसको टैकल नहीं कर पाते, हैंडल नहीं कर पाते हैं। इसलिए डीले बिल्कुल आप नहीं करेंगे। आप हमारे यहाँ पर बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, और अब जो लास्ट की कुछ 2-4 बैचेस बनेंगी उन बैचेस के लिए आप इनरोल कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हम वो पटना के और जितने सारे कॉलेजेस हैं उन सब में पहले अप्लाई करें और उनका प्रोसेस पूरा हो जाए और फिर वो डिसाइड करें, तो वो बच्चे सिमज को अपने लिस्ट में से हटा दें। और वैसे भी पूरे बिहार में जो प्लेसमेंट्स है, अगर हम बीबीए बीसीए की बात करते हैं, जैसे अगर हम अभी की बात करें, 259 आईसीआईसीआई बैंक प्लस 100 आईसीआईसीआई बैंक प्लस विप्रो में 296 लास्ट ईयर, 66 राइट नाउ। ऑलरेडी अभी 100 से ऊपर बच्चे हैं जो विप्रो में अपने फाइनल राउंड्स में हैं। फ्लिपकार्ट में 58 बच्चों को जॉब अभी मिला। तो ये सारा इस तरह का फिगर आपको मतलब बिहार के और किसी कॉलेज में संभावना भी है क्या कि इस तरह से सैकड़ों की संख्या में बच्चों को प्लेसमेंट्स मिलेंगे और ऑफर लेटर्स मिलेंगे। अभी हम लोग 400 से ऊपर ऑफर लेटर्स ले चुके हैं हमारे बच्चे। तो ये भी तब हुआ है जब ये साल मंदी का साल है, ये साल लोगों को जॉब मिलना आसान नहीं है, और यूजी लेवल बच्चों को जॉब मिल रहा है और अच्छा पैकेज मिल रहा है, अच्छा वर्क इन्वायरमेंट मिल रहा है, अच्छे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये सब चीज़ तभी पॉसिबल होगा जब आप समय से डिसीजन लें, बेस्ट कोर्स का चुनाव करें, बेस्ट करियर का चुनाव करें। और जो कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो गवर्नमेंट से फंडेड हैं, जहाँ पर सरकार वेतन दे रही है, जहाँ का बिल्डिंग, जहाँ का भवन, जहाँ का ज़मीन सरकार ने दिया है, मैं नाम लिए बिना बता रहा हूँ, बिहार सरकार द्वारा स्थापित कॉलेज जो कि पटना एयरपोर्ट के पास है, और वहाँ पर बच्चों की जो फीस लग रही है बीबीए बीसीए की, वो 4,78,000 रुपये आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो क्या वो संस्थान उतना फीस क्यों ले रहा है? पटना में लड़कियों का जो सबसे प्रोमिनेंट, सबसे पुराना कॉलेज है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेज है पटना हाई कोर्ट के सामने, वहाँ पर बीकॉम की फीस 2,40,000 रुपये है, सिमज में 1,75,000 रुपये है। वहाँ पर बीबीए की फीस 2,40,000 रुपये है। सिमज में बीबीएम का जो प्रोग्राम होता है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के तहत, उसकी फीस है 1,92,000 रुपये। 3 साल की टोटल फीस बता रहा हूँ। तो हमारी फीस जो है, हमारी पढ़ाई किसी भी बिहार के कॉलेज से दुगनी होगी। 6 से 7, 8 घंटे की पढ़ाई सिमज में कराई जाती है, और हमारे यहाँ जो कोर्सेज और जो सिलेबस जो है वो डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, वो 4 टाइम्स आपको सिलेबस पढ़ना होगा, और जो 4 टाइम्स पढ़ने को तैयार हो सिमज उसी के लिए सही है। और हमारे यहाँ पर इतनी सारी कंपनियों का आना और इतनी सारी कंपनियों में बच्चों को जॉब मिलना, ये सब कुछ होने के बावजूद आज स्थिति ये है कि जो सरकार से फंडेड कॉलेज है, जहाँ पर सैलरी गवर्नमेंट दे रही है, जहाँ पर बिल्डिंग गवर्नमेंट का है, जहाँ पर ज़मीन गवर्नमेंट की है, उनकी फीस से हमारी फीस कम है। हाँ, ऐसे अनेकानेक संस्थान होंगे
जिनकी फीस सीमेज से कम होगी। लेकिन अगर आपको क्लास ही नहीं करना हो, अगर आपको अच्छी पढ़ाई नहीं चाहनी हो, सबसे सस्ता फीस जहाँ पर है वो कॉलेज में आपको जाना हो, तो फिर सीमेज आपके लिए सही है ही नहीं। मैं देखता हूँ कि बच्चे जब बाजार में फल खरीदने जाते हैं तो वो टोकरी में नीचे में जो कोई केला ऐसा रखा हुआ होता है जो काला हो गया होता है, पूरा काला हो गया होता है, टोकरी में नीचे रख देता है दुकानदार, उसको सबसे सस्ता केला होता है, वो केला नहीं खरीदता है। फल उसको रोज रोज खरीदना है, लेकिन फिर भी जो बढ़िया फल है वो खरीदता है, सबसे सस्ता फल नहीं खरीदता है। ग्रेजुएशन, उसका पूरा करियर, उसकी पूरी लाइफ, उसका फ्यूचर डिपेंड करता है और जीवन में एक बार करना है, और वहाँ पर बच्चे खोजते हैं कि सबसे सस्ता जो हो। तो फिर अगर आपको सिर्फ डिग्री ही खरीदनी है तो सीमेज जैसा संस्थान तो आपके लिए विचार योग्य भी नहीं है। सीमेज उसी के लिए है जो अपने आप को समर्पित करके 3 साल तक पूरा एक तरह से यज्ञ में आहुति देने को तैयार हो, अपने व्यक्तित्व में रूपांतरण करने को तैयार हो, अपने ज्ञान में, अपनी क्षमता में बढ़ोतरी करने को जो इच्छुक हो, सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए। जिसको सिर्फ डिग्री लेनी है, सीमेज उसके लिए संस्थान नहीं है। और ये सारा कुछ करवाने के लिए, रूपांतरण करवाने के लिए, आपके व्यक्तित्व को, आपके पर्सनालिटी को, आपके नॉलेज को, आपके स्किल्स को इन्हांस करवाने के लिए, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड को बदलाव लाने के लिए हमारे को बहुत सी प्रक्रिया करनी होती है, बहुत से शिक्षकों की आवश्यकता होती है, बहुत सारा हमारे को यहाँ पर टीचिंग पेडागोजी को इंट्रोड्यूस करना होता है, एंड इट टेक्स सम कॉस्ट ऑल्सो। तो इसलिए सीमेज की जो पढ़ाई है और उसका एक कॉस्ट है, लेकिन जो भी सीमेज में कॉस्ट लिया जा रहा है, हमारे स्टूडेंट्स 3 साल की फीस को 1 साल के अपने पैकेज में रिकवर कर ले रहे हैं। आज जो बच्चे बिहार से बाहर जा रहे हैं, वहाँ पर उनको जितना खर्च हॉस्टल में आता है 1 साल में, उससे कम कॉस्ट में वो पूरे के पूरी पढ़ाई 3 साल के सीमेज में कर पा रहे हैं। बाहर में हॉस्टल का 1 साल का खर्च और सीमेज में 3 साल की पढ़ाई का खर्च बराबर है। तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे बाहर जाते हैं, उनका जितना परिवार का पैसा निवेश होता है उसकी पढ़ाई में, उनको वो पैसा रिकवर करने में वो 5 साल और 7 साल और 10 साल लग जाते हैं। यहाँ तक कि बीबीए और बीसीए बाहर करने के बाद बच्चों को फिर बाहर में एमबीए और एमसीए भी करना पड़ता है, तो उनका कितना खर्च बढ़ जाता है। जबकि सीमेज के स्टूडेंट्स को मैं साफ मना करता हूँ कि बीबीए के बाद एमबीए करने की आवश्यकता नहीं है। पहले जॉब करो, एक्सपीरियंस लो, सीखो, कमाओ, फिर अपने पैसे के दम पर खुद से कोर्स करो और एमबीए के अच्छे टॉप नॉच कॉलेज में जाओ, जहां पर एक अच्छी लर्निंग मिले। ऐसे किसी कॉलेज में जो कि मतलब हर किसी का एडमिशन लेने को तैयार हो, वहां जाके एमबीए करने का कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए सीमेज में हम स्टूडेंट्स को कैट मैट की कोचिंग भी करवाते हैं, उनको हम तैयारी भी करवाते हैं। हमारे बच्चे जो कि कैट में अच्छा करते हैं, उनको हम ज़रूर अलाउ करते हैं कि तुम जाओ और एमबीए करो। लेकिन जो बच्चे कैट के अच्छे कॉलेज में नहीं जा रहे हैं, आईएम्स में नहीं जा रहे हैं, नरसिंह मुंजी में नहीं जा रहे हैं, सिम्बाइसिस में नहीं जा रहे हैं, एक्सेल राई में नहीं जा रहे हैं, एफएमएस में नहीं जा रहे हैं, वेलिंकर में नहीं जा रहे हैं और किसी कमज़ोर संस्थान में जा रहे हैं, उनको मैं रेकमेंड नहीं करता। मैं बोलता हूँ जॉब करो, और जॉब तो यहाँ सबको मिल रही है सीमेज में। आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे टीपी हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे विप्रो हो, टीसीएस हो, रिलायंस जियो हो, श्रीराम इंश्योरेंस में इस साल अभी मिला है, बिग बास्केट, एक्स्ट्रा मार्क्स, मतलब दे आर सो मेनी कंपनीज, उत्कर्ष, तो इतनी कंपनियां हैं जो कि सीमेज के बच्चों को ले रही हैं। तो इसलिए जॉब करो, एक्सपीरियंस लो और उसके बाद अपने पैसे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में कोर्स करो। तो सीमेज में तो बड़ा साफ सिस्टम है। हम नहीं कहते हैं कि आपको तुरंत से एमसीए करना होगा। आप विप्रो में जाओ, विप्रो आपको पढ़ाती है, विप्रो आपको एमटेक आईटी का कोर्स कराती है, टीसीएस आपको एमसीए का कोर्स कराती है, रिलायंस आपको एमटेक आईटी का कोर्स करवा रही है सीमेज के बच्चों को अपने कॉस्ट पर, सैलरी भी दे रही है 7.5 लाख रुपए का। और विप्रो जो है 23,000 का सैलरी, 5,000 रुपये का शिफ्ट अलाउंस, 75,000 का ज्वाइनिंग बोनस, एमटेक आईटी का कोर्स फ्री में और बिट्स पिलानी से, और वो कोर्स पूरा होने पर 2 लाख रुपए का बोनस। तो इतना सारा एडवांटेज जब दे रही है विप्रो, और उस जो कोर्स पूरा होने के बाद प्रमोशन मिलता है, सैलरी कई गुना बढ़ती है, और जो दूसरी कंपनियों से कल को ऑफर मिलता है, वहाँ पर बच्चे 15-20 लाख 25 लाख के पैकेज पे पहुँच जा रहे हैं, एनुअल पैकेज पे बच्चे पहुँच जा रहे हैं। विप्रो ने हमारे स्टूडेंट्स को यूएस में पोस्टिंग दी, टेक्सास में पोस्टिंग दी, हमारे स्टूडेंट्स को सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, सूरज प्रकाश सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, आप सर्च कर लीजिएगा सीमेज सूरज विप्रो, आपको मिल जाएगा फेसबुक पर, हमारा स्टूडेंट सिडनी में है। तो हमारे बच्चे तो आज पूरे वर्ल्ड में फैल गए। तो ये हम तो बिल्कुल साफ कहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो, एड ऑन कोर्सेस करो हमारे यहाँ पर, और जब ये सारा कुछ करोगे तो जैसे आज तक हजारों की संख्या में बच्चों को जॉब मिला है, आपको भी जॉब मिलेगा। आप तैयारी करोगे ज़रूर मिलेगा, पढ़ाई करोगे ज़रूर मिलेगा। नहीं पढ़ाई करोगे, नहीं क्लास करोगे,
कोई फायदा नहीं होगा। मैं साफ मना करता हूं, सिमेज में आने की आवश्यकता नहीं है। जो पूरी पढ़ाई कर सकता हो, और इंग्लिश कमजोर होगा हम सुधार लेंगे, मैथ कमजोर होगा हम सुधार लेंगे, लेकिन यदि एप्टीट्यूड नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, अगर उसकी मनोवृत्ति नहीं है पढ़ाई की, तो बड़ा मुश्किल काम है। जिसका जज्बा होगा, जिसको इच्छा शक्ति होगी, उसके लिए सारे रास्ते हैं। गांव का बच्चा है, उसके लिए भी विकल्प है। मिशनरी स्कूल के, कॉन्वेंट के बच्चियां हैं, मिशनरी स्कूल के लड़के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए विकल्प है। सीबीएसई के हों, आईसीएसई के हों, बिहार बोर्ड के हों, सारे बच्चों का करियर बना है और सबका करियर बनेगा। लेकिन जिसकी इच्छा शक्ति नहीं है, जिसके अंदर जिज्ञासा नहीं है, जिसके अंदर मनोकामना नहीं है, जो कि सोच रहा है कि पैसा देके कुछ खरीद लेंगे, तो पैसा देके खरीदने का कोई विकल्प नहीं है। फीस देने से आपका करियर नहीं बनता है, पढ़ाई करने से करियर बनता है। आई होप इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक अच्छा ओवरव्यू दिया है, और वो सारे छात्र जो कि वोकेशनल कोर्स बीसीए, बीएससी आईटी, बीबीएम, बीबीए या फिर बीकॉम प्रोफेशनल करना चाहते हैं, उनको मार्गदर्शन मिला होगा। और बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, बीएससी आईटी का कोर्स हो चाहे बीसीए का कोर्स हो, दोनों एक बराबर है। बीएससी आईटी को कोर्स को मैं 1 पॉइंट एक्स्ट्रा देता हूँ। बीबीएम का कोर्स हो चाहे बीबीए का कोर्स हो, चाहे बीबीएस का कोर्स हो, चाहे बीबीई का कोर्स हो, ये सारे कोर्सेज में मैं कोई अंतर नहीं देखता हूँ। सारे कोर्सेज जो हैं वो बैचलर हैं प्रोग्राम हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम हैं, और इन सारे कोर्सेज के माध्यम से आपको एक ही तरह के जॉब के लिए तैयार किया जाता है। और कई बार बच्चे ये भी पूछते हैं कि बीकॉम और बीबीए में क्या बेटर रहेगा। अगर अकाउंट्स और फिनेंस में इंटरेस्ट ज़्यादा है तो बीकॉम करो, और अगर बिजनेस का ही केवल एक ओवरव्यू लेना है, या ओवरऑल बिजनेस को समझना है, मार्केटिंग भी समझना है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी समझना है, ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन भी समझना है, तो फिर तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा कोर्स जिसका दायरा ज़्यादा बड़ा है वो है बीबीए। और गहराई अकाउंट्स और फिनेंस के सेक्टर में गहराई ज़्यादा है, वो है बीकॉम। दोनों कोर्स अच्छे हैं। अकाउंट्स फिनेंस वाले के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस रहेगा बीकॉम, अदरवाइज बिजनेस को ओवरव्यू समझने के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा बीबीए या बीबीएम। बीबीए बीबीएम एक ही है, मैं बीबीए बोलता हूँ, मतलब बीबीएम भी, दोनों एक बराबर कोर्स है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।